अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। बड़े मजे मजे की खुशबू वहां से आ रही है मुझे उस पवेलियन से। और आपको तो पता है कि वहाँ की चपली कबाब और वहाँ का जो पुलाव है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा वहाँ का जो चरसे टिक्का है और नमक मंडी के पकवान जो हैं वो लोग बड़ा खाने में पसंद करते हैं। खुशबू बहुत मजे मजे की आ रही है, तो जाकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस पवेलियन को। लेकिन मैंने केपी के बारे में ये भी सुन रखा है कि वहाँ के लोग भी खासे मेहमान नवाज होते हैं, तो आज उनकी मेहमान नवाजी से हम भी भरपूर फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा जो कल्चर है वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि अमूमन हमने वहाँ के खाने पीने और वहाँ के सौगात के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, किस किस्म की चीज़ों को वो लोग पसंद करते हैं, उनके घरों में किन अशिया का इस्तेमाल जो है वो अमूमन ज़रा ज़्यादा तौर पर किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। वहाँ पर जो बैठे हुए पवेलियन में सजाए हुए स्टॉल्स हैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे जानेंगे कि लोगों का जो जोशो खरोश है, जिस तरीके से लोग वहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं वो कितना दीदनी है वो जज्बा। और इसके अलावा क्या फेस्टिविटी जो लास्ट ईयर थी क्या वही फेस्टिविटी वही सब कुछ आज भी है। तो बाइक चलाते हैं और बाइक पे चलकर चलते हैं कि देखते हैं केपी पवेलियन में हो क्या रहा है। केपी कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल को लगाने का मकसद ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, स्पेशली जब उनके पास समर हॉलीडेज आती हैं या विंटर वेकेशंस आती हैं, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो नॉर्थ के एरियाज़ में जाएं और उनको जाकर विजिट करके आएँ। अमूमन कुछ लोग गिलगित की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि केपी को विजिट करना चाहते हैं उनके लिए केपी में कौन कौन सी जगह मौजूद हैं, इसी सिलसिले में ये स्टॉल सजाया गया है। तो ज़रा हम भी थोड़ा सा स्टॉल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि केपी की ऐसी कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहां पर लोग जाकर अपने हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? हिना शाह नाम है मेरा और मैं केपी कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी पेशावर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सवात के बारे में है, द लैंड ऑफ एन्चेंटिंग ब्यूटी, और ये आपको उसके बारे में पता चल सकता है कि वहाँ पर किन डेज में ये सिंदूर फेस्टिवल होता है। ये इसको जरा आप खुद एक्सप्लेन करें। हाँ, ये हज़ारा डिवीजन के बारे में है। जितने टूरिस्ट आते हैं ना तो उसमें ये गाइडलाइन वो उसको मिल सकती है इससे, इस मैप से। अच्छा, थ्रू दिस मैप हज़ारा डिवीजन के जो लोग हैं उन्हें गाइडलाइन मिल सकती है। मैं थोड़ा सा इसको जरा सीधा कीजिएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैप जो लेजेंड है, हरिपुर, एबटाबाद, बडगराम, मानसेरा और कोलाई पलास, यही नाम है। बिल्कुल, ये डिफरेंट एरियाज के बारे में आइडिया भी है और ये आने वाले टूरिस्ट के लिए आसानी पे चले, ये यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो खवातीन बैठी हैं वो कल्चरल ड्रेसिंग के में बड़ी प्यारी लग रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिरा है, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ। शाकिरा, आप जरा आगे आ जाएं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और मुझे ये बताएं कि कितनी तैयारी लगती है इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह को कैरी करने में? ये काफ़ी, हम रात को घर जाते हैं, घर जाके फिर सुबह की तैयारी हम शुरू करते हैं। सुबह फिर हम चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं कि सुबह हमने क्या पहनना है क्या नहीं, क्यों, ताकि खूबसूरत नज़र आए, अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करने का मौका हमें मिले। अच्छा शाकिरा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो ड्रेस आपने पहनी हुई है ये इसकी प्राइस क्या होती है और क्या यहाँ पर हम लोगों को स्टॉल में इस किस्म के ड्रेसेस नजर आएंगे? एग्जैक्टली, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 स्टॉल है खैबर पख्तूनख्वा के ड्रेसेस के, तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। आपको तकरीबन 3000 से लेकर 15,000 तक आपको मिल जाएंगे ड्रेसेस। 3000 से लेके 15,000 तक किस तरह के खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच शाकिरा, आप बैठिए। और वो लोग जो कि यहाँ पर इस स्टॉल को विजिट करें जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ और यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ जो मैंने ये कल्चर देखा है ये कैलाश का कल्चर है। ये कैलाश का कल्चर है? हाँ, कैलाश का कल्चर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है। किरण, माशाल्लाह आप खड़ी होती हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और सिर्फ हमने कैलाश के ये जो आपका ने ड्रेसिंग की हुई है हमने वो दिखानी है अपने व्यूअर्स को। और हमें क्या यहाँ पे स्टॉल्स में ये वाले ड्रेसेस भी मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। यहाँ तो नहीं है ना, ये हमें इसके लिए कैलाश जाना पड़ेगा? हाँ, कैलाश है। यहाँ छोटे वाले हैं ना, बड़े तो नहीं। ये कैप है। अच्छा, ये जो यहाँ पे स्टॉल्स में कुछ चीजें डिस्प्ले में है, किरण थोड़ा सा आप हमें बताते हो ये क्या क्या है? इसको सर पे पहनते हैं या ज्वेलरी किस तरह की है? ये सर पे कैसे पहनते हैं? मैं पहनी इस तरह। अच्छा, ये जो चीज है ये पीछे की तरफ जाएगी? हाँ, पीछे की तरफ। ओके। और इसके अलावा जो ये है ये अच्छा, ये ड्रेस है पूरी? हाँ, पूरी ड्रेस है। तो
फाइन। और ये जो ये रखे हुए हैं ये भी सर पे पहनने वाले हैं? नहीं, ये सर पे नहीं, ये इधर पहना जाता है। आप उसे उठा के दिखाती हैं मुझे? हाँ, ये देखो, इसी तरह पहनते हैं इसे। ओके, ये आप इस तरह से इसे बांध लेते हैं इजीली। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच किरण, बैठ जाइए। और ज्वेलरी यहाँ पर अवेलेबल है। वो जो ऊपर किरण मुझे दिखा रही थी कि सर पे पहने वाली कैप नुमा जो एक चीज़ है, इसको मैं ज्वेलरी तो नहीं कह सकती लेकिन डेफिनेटली बनाओ सिंगार के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और ये तो देखो ना, ड्रेस से मेरे कॉम्प्लीमेंट भी करी, लेकिन मैं इसको पहनूंगी नहीं, ठीक है ना? आप लोगों ने ऐਵੇਂ हंसना शुरू कर देना मेरे ऊपर। बट एनीवेज, हर कल्चर की अपनी खासियत होती है, अपनी खूबसूरती होती है। और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी में भी चीज़ें रखी हुई हैं। बैग्स बड़े प्यारे रखे हुए हैं। अमूमन इस किस्म के जो बैग्स हैं वो कल्चरल ड्रेसिंग के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसको वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ भी कैरी करते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक बैग है, इसे थोड़ा सा मैं कैरी करके भी दिखाती हूँ। सी, वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ ये वाले जो बैग्स हैं आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये है कल्चरल स्टॉल जो कि केपी के पेशावर की तरफ से लगाया गया है। एंड डेफिनेटली हमने इस स्टॉल को खासी हद तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी इस पवेलियन में, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि और मजीद किस किस्म के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आइए ढूंढते हैं। इसी केपी पवेलियन में एक वैक्स पेंटिंग का स्टॉल भी है, जहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, रियाज अहमद खान साहब इनका नाम है। और इनकी इस पेंटिंग की खासियत ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2012 में इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हूँ, ठीक हूँ। अंकल जी, 2012 में तो आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन ये वैक्स पेंटिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये जी मैं 60 साल हो गए ये मैं बना रहा हूँ। और इसमें जो है तो रवायती काम हम बनाते हैं, कुशन, सूट, दुपट्टे फ्रेम करने के लिए। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अब ये काम ज़वाल पजीर हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो है तो मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे आएँ, इसको सीखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो क्या ये आप अपने खानदान की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आप ही हैं वाहिद जिसने सीखा? मेरा बेटा जो है वो इस्लामाबाद में ही काम करता है और एक मैं हूँ। तो उसकी भी ख्वाहिश है, वो भी जो है तो ट्रेनिंग दे रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। तो इस काम को जो है तो और आगे बढ़ाएंगे। इसमें सूट बड़े दीदा ज़ेब बनते हैं। अच्छा, और इसके अलावा, सूट के अलावा इस काम का इस्तेमाल किन किन चीज़ों पर होता है? इस काम का इस्तेमाल सिर्फ कपड़े पे होता है। कपड़े पे जो है तो ये सिल्क पे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है ये। और अगर हमने सूट की तैयारी में ये काम करवाना हो तो कितने दिनों में एक सूट तैयार होगा? उसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और फिर इसे हम धूप में रखते हैं, ये पक्का हो जाता है। ये एक्चुअली नाम इसका वैक्स है, लेकिन ये मेड बाय ट्री गम है। अलसी का एक पौधा होता है। अच्छा। उसके बीज को गर्म करके वो लिक्विड सा हो जाता है, तो उसमें हम चाक पाउडर मिक्स करते हैं, आटे की तरह गूंद लेते हैं, फिर उसको डब्बे में रख के हाथ पे रखे और इसकी तार से जो है तो हम बनाते हैं मुख्तलिफ फूल। अंकल, आप एक फूल रेडी करते हैं यहाँ पे भी? थैंक यू सो मच रियाज अहमद अंकल साहब। और जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि ये काम जो है वो ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है, लेकिन हमने अपनी रवायतों को ज़िंदा रखना है, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखना है। और ये हमारे बुज़ुर्ग आर्टिस्ट जो हैं वो तो अपने ख़ानदान के लेगेसी को लेकर आगे चल ही रहे हैं, लेकिन अब हम जैसी यंग जनरेशन की जिम्मेदारी आती है, जो हम में आर्टिस्ट बैठे हैं, छुपे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए केपी को और देखिए कि वहाँ का कल्चर क्या है। सिर्फ चरसी तिक्का, नमक मंडी और चपली कबाब खा लेने से हम लोग अपने कल्चर को या उस फूड को ज़िंदा नहीं रख सकते। एक्चुअल में जो केपी की सौगात है, हमें उसका ख्याल रखना होगा। कठपुतली तमाचे का ये स्टॉल लगा है नदीम भाई ने, ज़रा उनसे जानते हैं कि स्टॉल की खासियत क्या है और केपी का जो कल्चर है उसको इस तरीके से फ़रोग देने में कितनी मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप केपी में किस इलाके से, किस शहर से हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, मैं केपी के में DI खान से हूँ। DI खान से। और कितने अरसे से आप इस तरह की कठपुतलियाँ बना रहे हैं? जी मैम, ये अभी स्टार्ट ही कह सकते हैं आप,
क्योंकि इससे पहले इस काम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जब हमने देखा कि ये चीज़ भी DI खान से ही मुंसलिक है, वहीं की सकाफ़त है, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है, तो हमने कोशिश किया कि इसे ज़िंदा किया जाए। खूबसूरत। और ये जो कठपुतलियाँ यहाँ पे या ये जो गुड्डा गुड्डे की एक कपल है यहाँ पे, ये आपने खुद बनाया है या किसी ने तैयार किया है जिसका डिस्प्ले आप लोगों ने यहाँ पे रखा है? ये हमने खुद बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं। ये मुकम्मल जितना भी सामान है ना, और इनको कोशिश किया है कि उस टाइम तो इनसे काम लिया जाता था स्टेज का, लेकिन हमने इनसे काम लिया है अपनी सकाफ़त का। अब देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने पहना होगा उसमें सकाफ़त की झलक दिखाई देगी आपको। थैंक यू सो मच। और वाकई आपने सकाफ़त को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले वाले स्टॉल्स पर भी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि पहले तो कठपुतली तमाशा हुआ करता था, अब इस किस्म के गुड्डे गुड़ियाँ तैयार करके इन्हें जो कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जो लिबास पहनाया जा रहा है, वो उनके कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ये खातून यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और ये ख़ुद भी एक कोई गुड़िया तैयार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शकीला है। शकीला, ये बताइएगा, ये जो गुड्डे गुड़िया यहाँ पे लगी हैं, इनकी तैयारी आप ही ने की है? जी बिल्कुल। और एक गुड़िया तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 1 दिन में हो जाती है। अच्छा, और उसमें लोगों का आपको कैसा जोश नज़र आ रहा है, कैसा जज्बा नज़र आ रहा है कल्चर को देखते हुए? क्या लोग गुड्डे और गुड़िया को आज भी ख़रीदना पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत पसंद कर रहे हैं ये हमारा काम। तो आपकी पसंदीदा जो क्या कहते हैं एक गुड़िया है जो आपको लगती है कि ये मैंने बड़े एहतमाम से बनाई थी, वो कौन सी थी? बस सारी एहतमाम से बनाई हैं, लोगों को जो पसंद आती हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं हमारे इस काम को। कि आप बहस होती कस्टमर की तरफ से, इतने नहीं शकीला बाजी, इतने से कर लो? जी बिल्कुल, वो तो होती है। 2000 रुपये में यहाँ पर ये एक कपल अवेलेबल है और ये ऊपर वाला भी लगा, ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा है। तो ये बताइए कितने पैसों में बहस के बाद लोग ले जाते हैं? तकरीबन 1500 तक। चले, 1500 में अगर आपको इतना प्यारा सा तोहफा मिल जाता है किसी अजीज़ को देने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे DI खान की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है और बेसिकली कठपुतली तमाशा उनकी सकाफत है, तो उसी को उजागर करने के लिए ये स्टॉल लोग विजिट भी कर रहे हैं और बहुत सारे गुड्डे और गुड़ियाँ यहाँ पर ख़रीद कर भी जा रहे हैं। KPK की ही सकाफत का एक और हिस्सा जो है मुग़ल आर्ट, और यहाँ पे जिन शख्सियत ने स्टॉल लगाया है माशाल्लाह उन्हें 2021 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जा चुका है। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, साल 2021 की बात है। फ़हीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? फ़हीम अवान मेरा नाम है, मुग़ल आर्ट का काम करता हूँ। ये मेरा आबाई काम है, ख़ानदानी। मुग़ल शाहजहां के टाइम का आ रहा है, 500 साल से। और जो सदर आते हैं सार के हमें बुला लेते हैं गवर्नमेंट। सदर मित्रा के लिए बेनज़ीर ने बक्सा बनवाया था, उसमें अमन का पैगाम लिखा था फ़रानी ज़बान में। शहनशाह ईरान था रज़ा शाह पहलवी, उसका काम करते थे। अयूब खान ने मलका ज़बीताई इंग्लैंड से सन 65 के दौरे पर जो चीज़ें बनाई थी मेरे वाले साहब ने और मैंने, हाथी दांत की भी और ये मुग़ल आर्ट की भी, लकड़ी की। तो इस मैदानों में ये लोग वैसे को कामयाब करने वाले भी हम लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। और ये कुछ काविंग यहाँ पर जो हुई हुई है, ये आर्ट मैं आप लोगों को थोड़े से दिखाते भी हूँ। ये ट्रेस है, ठीक है, इसमें जब आप पेशावरी कहवा किसी को सर्व करेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। कुछ बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्स, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हैं। ये देखिए, ये बहुत प्यारे ज्वेलरी बॉक्स है। अंकल जी, ये बॉक्स कितने का है? ये 700 का है। 700 का बॉक्स है। और बहस के बाद ये बॉक्स कितने में जाता है? ये बस गाहक के ऊपर चलना पड़ता है, जितने में ग्राहक राजी होते फिर आप उसे भेज देते हैं। 600 पर भी दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई हैं, लेकिन कस्टमर का रुझान ज़्यादातर किस चीज़ की खरीदारी पर होता है? ये फॉरनर आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ऑफिसर ख़रीदते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जिस चीज़ पर हाथ रखूंगी दिल दलचाने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले सेगमेंट क्लोज करते हैं, उसके बाद ख़रीदारी के लिए टीम के साथ घूमते हैं। आइए आगे चलते हैं। तमाम शहरों में, तमाम सूबों में अगर किसी का कहवा सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो वो है पेशावरी कहवा। और मैं इस वक्त कहवा खाने के स्टॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक भाई यहाँ पर कहवा रेडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर चाय भी डिफरेंट अक़साम की जो है वो रेडी की जा रही है। लोगों का रश आप लोगों को नज़र आ रहा है कि लोग पेशावरी कहवा इंजॉय करने के लिए किस तरह से स्टॉल पर आ रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से एक कहवा रेडी और बड़े रवायती तरीके से उन्होंने इलायची को पीसा है और कहवे के अंदर डाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कहवे की तैयारी मुझे बताते हैं थोड़ा सा। और ये जो ये वाला कहवा है कि खानों मार्केट, सदर बाज़ार, कुछ इस किस्म के इलाकों से मिलता है?
ये पेशावर में मिलता है ज़्यादातर, तो ये अफ़गानिस्तान से आता है जो सही पत्ती है। और पेशावर में इसका मुश्ताक चाय एक दुकान है, सबसे बेस्ट जो है उसके साथ मिलती है कहवे का पत्ती। और इसमें ख़ास बात यह है कि कहवे का पत्ती ठीक हो तो फिर कहवा अच्छा बनता है। अच्छा, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग सिर्फ एक उबाले के साथ ही कहवा उतार लेते हैं। कहवा बनाने के लिए आपको कितनी हद तक पानी को पकाना पड़ता है? क्योंकि हम लोग जब घर में बनाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आता कहवे का। कहवे का मैडम सबसे पहले जो पानी है वो सही तरीके से उबले, पक्का होना चाहिए। अगर पानी जब तक पक्का ना हो, आपने इलायची डाला या चीनी वगैरह, तो फिर कहवे का मज़ा नहीं होगा। कहवे का पानी जो है पहले वो सही तरीके से उबाले और बाद में उसका इलायची या चीनी चाहिए आप, या शहद या गुड़ भी इसमें डाल दें, जो भी, लेकिन पानी पूरा उबालने के बाद, उबालने से पहले डालोगे तो फिर कहवे का मज़ा नहीं आता। अच्छा, ठीक, थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो जब कहवा बनाते हैं तो पानी रखा स्टोव पर और उसके साथ ही कहवा डाल दिया, इलायची डाल दी। जिस तरह से चाय बनाने के लिए पंजाब के लोग और सिंध के लोग बड़ा एहतमाम करते हैं कि चाय अच्छी सी पकी हुई होनी चाहिए, दूध के साथ कड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से जब आप कहवा तैयार करें तो पानी जो है वो अच्छी तरीके से उसमें उबाल आया हुआ हो। उसके बाद अब उसके अंदर इलायची, गुड़ डालना है, गुड़ डालिए और फिर उसके साथ कहवे के हर्ब्स डाल दीजिए, तो देखिए आपका कहवा कैसा रेडी होता है। इतने सारे स्टॉल्स विजिट करने के बाद अब हमें लगेगी थोड़ी सी भूख, लेकिन हमने सोचा इस भूख को मिटाने के लिए हमने बन्नू पुलाव, चपली कबाब और चुरसी टिक्का तो बहुत दफ़ा खा रखा है। कुछ ऐसी पेशावरी सौगातें होती हैं कि जो हमें सिर्फ वहाँ जाकर ही मिलती हैं, ये हमें इस्लामाबाद में भी खाने को नहीं मिलती या फिर दूसरे शहरों में भी खाने को नहीं मिलती। उसी में से कुछ ऐसा एक मीठा पकवान यहाँ पर तैयार हुआ है जिसे अमृतसा कहा जाता है। और इसकी तैयारी कैसे होती है, यहाँ पे जो शेफ़ है ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं। मिराज साहब यहाँ पर मौजूद है। मिराज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज साहब, ये अमृतसा किस चीज़ से बनता है, तैयारी में कितना वक्त लगता है और ये सौगात कब से चलती आ रही है? ये तो बहुत हमारा पैदाइश से पहले से ये शुरू है और ये चावल से बनता है। गुड़ से, चावल से, और सौंफ वगैरह ड्राई फ्रूट ये डलता है। सौंफ और ड्राई फ्रूट इसमें डलता है और चीनी की जगह आप लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत मशहूर है, खासकर नूरखड़ की। तो अब तो बहुत कम है इसका, नूरखड़ का काम सारा मर्दान में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, अगर हम में से किसी ने खाना हो तो ये हमें सिर्फ मर्दान से ही मिलेगा? मर्दान से ही मिलेगा। और ये एक अमृतसा ये पाव में मिलता है या पीसेस में लेना होता है, कैसे खरीदारी करते हैं लोग? यहाँ पर हम पीस में भी देते हैं, लेकिन 1 किलो के हिसाब से भी मिल जाता है। अच्छा, ये किलो के हिसाब से भी बनता है। तो भाई ज़रा आप ये बनाते हैं और हम इसकी तैयारी देखते हैं कि ये जो गुड़, चावल और उसका मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का, वो किस तरह से रेडी होता है। अमूमन हमने पंजाब में हलवा पूरी इस तरह से रेडी होती हुई देखी हैं, तो ये अमृतसर है जो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। अमृतसर हो गया तैयार। एक थोड़ा सा मैं चख भी लेती हूँ, गो के भी बहुत गरम गरम है, लेकिन लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। और गुड़ वैसे भी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। अमूमन वो लोग जो डाइटिंग पर होते हैं, गो के इसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वाला ऑयल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कभी कभी चलता है। अगर आपने कोई चीट डे निकालना हो KPK के लोगों ने, पेशावर के लोगों ने, और अब तो ये मर्दान में अवेलेबल हो रहा है, तो आप उस चीट डे पे अमृतसा ट्राई कर सकते हैं। रुके ज़रा, मस्त ट्राई कीजिए, बहुत लजीज है। और जब आप लोग खाना शुरू कर देते हैं तो खाने के बाद, पेट पूजा के बाद थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट का हल भी हमने आपके लिए निकाल रखा है। कहाँ पर? पीछे वाले स्टॉल पे चल के दिखाते हैं। थैंक यू। मीना गबीना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये नाम मैंने पहली बार सुना, लेकिन बहुत प्यारा नाम है। मीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। मीना, बहुत प्यारा डांस करती हैं आप। बस जी, मैं पश्तून और ये पश्तो अतड़ है जिसको मुझे बहुत कम आता है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। नहीं, नो डाउट, पीछे जितने भी भाई खड़े हैं सबने बहुत प्यारा डांस किया, लेकिन एक खातून को अतड़ परफॉर्म करते हुए देखना, ये बहुत ही कोई एक अलग सी चीज़ होती है और हमारे व्यूअर्स ने भी इसे बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये डांस करने में। एक बहुत स्पिरिचुअल डांस है, सो यू जस्ट रियली एंजॉय बीइंग विद द रिदम, इट्स फन। इट इज़ फन। अच्छा मीना, मैंने अक्सर ये सुना है कि जो पख्तून बच्चियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, बड़ी शाय होती हैं, उस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाती हैं, तो अब क्या KP में कल्चर थोड़ा तब्दील होता चला जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में उल्टा ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। लेकिन हाँ, जब से कुछ मूवमेंट्स आई हैं जो बहुत ज़्यादा पश्तून कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, उसके बाद से औरतों का हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा सेपरेट होता है। अतड़ हमेशा औरतों का भी होता है, बट पहले ज़माने में साथ साथ करते थे, अब थोड़ा अलग अलग करते हैं। कोशिश कर रहे हैं वापस, थोड़े मॉडर्न एरियाज़ में हो रहा है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज़ में नहीं होता।
थैंक यू सो मच मीना। और इसके अलावा जो यहाँ पर ग्रुप एक खड़ा हुआ है, जरा इनसे बात करते हैं, कितना मजा आता है आप लोगों को अतन परफॉर्म करते हुए? मेरा ये 20 साल हो चुके हैं, मैं अतन कर रहा हूँ और इस फील्ड में। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अतन के साथ एक गत्तक भी होता है और एक वजीरिस्तानी डांस भी है, तो वो भी आता है आप लोगों को? ये दोनों है, वजीरिस्तान के लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारा जरा चेंज है, हमारा जरा मॉडर्न स्टाइल का है ये अतना। अच्छा ये 1 2 3 4 5 लोग खड़े हुए हैं, कोई एक ऐसी मूव जो हम साथ में कर सकते हो, वो आसान सी होनी चाहिए। आसान सी? हाँ वो कौन सी है? ये इस तरह करो। अच्छा ये हाँ अच्छा ये और ये ओके, तो ये एक छोटी सी मूव है जो हाँ हाँ बालों का जो है वो बहुत सख्त है, वो नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं। करके दिखाएं। सॉरी ये मूव्स हैं, और ये जो ये वाली मूव थी ना, ये वाली, और इसके बाद आपने ऐसे मूव करना है, ये बड़ी इजी मूव है अतन की। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारी सेरेमनीज होती है, तो जब भी आप लोगों को इस किस्म का कल्चर एंजॉय करने का मौका मिले ना, तो प्लीज़ कीजिए, चाहे आप जिस मर्जी सूबे से हो। यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो फेस्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को, डिफरेंट सूबों के लोगों को, डिफरेंट शहरों के लोगों को आपस में इकट्ठा करती हैं।